नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्दपतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानगण्यं पुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशीविभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं। कल हम प्रहलाद की कथा तो हो गई, नरसिंह जी का अवतार भी हो गया, उसका जय जयकार भी हमने किया, लेकिन कथा यानी केवल कथा, कहानी नहीं होती ना जी। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो है यथा तथा उसी प्रकार है। ये कथम क्या हो गया, तो ये जो प्रहलाद की कथा है उसका अर्थ जो वरदानंद जी स्वामी जी ने जो लगाया है वो हम देखें तो अधिक अच्छा होगा, ऐसा हमको लगता है। तो कथा हो गई, लेकिन देखिए पहली बात ये है कि ये नरसिंह अवतार माने क्या। ये तो हमें पता है कि उसने ऐसा कि ब्रह्मा जी की सृष्टि का कोई भी प्राणी मुझे मार ना सके, इसलिए ऐसा रूप लिया। वरदानंद जी कहते हैं कि प्रहलाद एक बहुत कुशल संगठक था। लोगों को, अगर छोटा सा बच्चा है तो अपने साथियों को लेके वो उनको विष्णु के ये बता रहा है, जबकि पूरे राज्य में विष्णु का विरोध है, तब भी ये कर रहा है। ठीक, तो उसने नरों में से यानी आदमियों में से सिंह को जागृत कर दिया, नरसिंह जागृत हो गया। ये करतूत जो है वो प्रहलाद की है। बहुत सुंदर लिखा है वरदानंदन जी ने, आप भी पढ़ लें तो बहुत अच्छा होगा। मैं ये उन्हीं का बता रही हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, लोगों के जो विचार है वही बता रहे। फिर विष से मरा नहीं, ये कैसे हुआ, देखिए जी। स्वयं राजा केवल आदेश देता है, तो हिरण्यकशिपु ने केवल आदेश दिए, हाँ इसको जहर पिला दो। लेकिन आप ये सोचिए कि जो ये लोग हैं उनके भी बाल बच्चे उसी गुरुकुल में पढ़ते हैं जहाँ प्रहलाद पढ़ता है, और उनके मुंह से ये भी कभी कभी सुनते ही होंगे ना, कभी मिलने जाते होंगे गुरुकुल में और सुनते होंगे कि ये कैसा है, तो इसको जहर देने की हिम्मत ही नहीं हुई। उन्होंने बतला दिया, हाँ हमने जहर पिला दिया, लेकिन नहीं हुआ, जिससे कि राजा के आदेश का भी पालन हो गया। ये
वरदानंद जी ने कहा है। उसी प्रकार हाथी के पांव तले और महावत ही भग गया। उनको लगा नहीं कि एक निष्पाप बालक को कैसे हम हाथी के पांव तले कुछ लेंगे। महावत भग गया वहां से और बाद में आके बता दिया कि नहीं हुआ। ये इसी प्रकार से हुआ। और आखिर में जब नरसिंह ने बतलाया, भगवान ने बतलाया कि हाँ बेटा, तुमको अभी पिता के पाप धुलने के लिए तुमको राज्य करना है। तो भागवत जी में लिखा है कि 1000 साल तक राज्य किया। अब 1000 साल एक आदमी राज्य कैसे कर सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि 1000 साल तक संविधान में कोई बदल नहीं हुआ, वही राज्य चलता है। संविधान में बदल करना पड़े अच्छी बात नहीं होती, यानी मूल संविधान में कुछ त्रुटि है। तो यहाँ जो प्रहलाद ने शुरू किया उसको तो नया ही करना पड़ा होगा ना, क्योंकि हिरण्यकशिपु के सारे कानून अलग ही थे। अब प्रहलाद ने नए लगाए, नया संविधान है, लेकिन वो इतना था कि 1000 साल तक उसमें कुछ भी फर्क करने की, उस सुधारने की नौबत ही नहीं आई। ये भी तो हो सकता है। प्रहलाद की कथा को हम तो भक्ति भाव से तो सुनते ही हैं, भगवान विष्णु की भक्ति ही हमारा अधिष्ठान है। लेकिन इन कथाओं का यदि हम ऐसा अर्थ ले तो खैर ये आपके ऊपर है। हम चलते हैं आगे। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण। अब हम आते हैं सीधे 8वें स्कंद में। 7वें स्कंद में सबसे बड़ी बात थी प्रहलाद की कथा, वो हो गई। अब हम 8वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। उसमें आती है गजेंद्र मोक्ष की कथा। एक मजे की बात है, हमारे चिंतन में गजेंद्र मानव तो नहीं है, हाथी है। उसको मोक्ष कैसे मिलता है, जरा हम कथा के माध्यम से देख लेते हैं क्या हुआ। ये गजेंद्र जो है, गजों में से इंद्र है, माने पहले तो गज हाथी जो होता है एक बलिष्ठ प्राणी है, मूलतया ही बलिष्ठ है। उनमें से गजों का इंद्र है, यानी कितना बलिष्ठ होगा। और वो सब परिवार स्नान करने गया है, ठीक है। बहुत सी हथिनियां भी साथ में है। और चले और देर तक उन्होंने जल क्रीड़ा की। और आपको मालूम है क्या हुआ कि उस जल में जो एक मगरमच्छ था, उसने गजेंद्र का पांव पकड़ लिया। अब मगरमच्छ का जो है वो तो निकलता नहीं। हालांकि ये गज बहुत बलिष्ठ था, उसने बहुत प्रयास किए तो भी वो अपना पांव नहीं छुड़ा सका। यहाँ तक कि उसकी साथी जो हथिनियां थी, उन्होंने भी जो लगाया नहीं छूट सका। देखिए, एक एक करके हथिनियों ने देख लिया कि अब ये नहीं छूट सकता। अब हम यहाँ क्या करें। पहले शुरू में सभी ने प्रयत्न किए, पर जब नहीं होता तो एक एक करके निकल गई। अब बचा है अकेला गजेंद्र। ऐसे ही होता है। देखिए, जब हम कोई अच्छा मार्ग चुनते हैं, शुरू में साथीदार आते हैं, बोलते हैं कि हाँ हम भी तुम्हारा साथ है, लेकिन वो मार्ग यदि कष्टदायक है तो कितने लोग अंत तक साथ देते हैं, सोचिए। यही हुआ है। और अब वो अकेला है, छूट तो सकता नहीं है, परंतु सूंड है उसकी। उसने क्या किया,
कि वो नदी के मतलब इसमें जो पानी में जो कमल था, वो सूंड से एक कमल तोड़ लिया, विष्णु का स्मरण किया, वो कमल विष्णु को अर्पण किया और बहुत सुंदर तरह से विष्णु का ध्यान किया। अब सब श्लोक सुनाने का समय तो अपने पास है नहीं, लेकिन एक दो पंक्तियां कि वो क्या बोलता है कि नमो नमस्तेस्तु, नमो नमस्ते अखिल कारणाय, निष्कारणाय, अद्भुत कारणाय। देखिए विष्णु को क्या पुकारा, केवल इतना ही देख सुनिए, अखिल कारणाय, ये जो कुछ भी होता है इसका मूल अधिष्ठान है विष्णु आप हो। फिर निष्कारणाय, निष्कारण का अर्थ ये मत लीजिए जो हम हिंदी या मराठी में लेते हैं। निष्कारण यानी तुम्हारा कोई कारण नहीं है, यानी तुमको जन्म देने वाला कोई नहीं है, तुम अनादि हो, है ना। हम निष्कारण इसलिए नहीं है कि हमको जन्म देने वाले हमारे माता पिता होते हैं, ये जो है उनको जन्म देने वाला जो मूल कारण है वो है, इसलिए अखिल कारण वो है। लेकिन तुम्हारा, तुम अनादि हो और अद्भुत कारण आय, यानी जो जो कुछ भी इस दुनिया में जो कुछ भी होता है ये सब तुम करते हो, तो सारी अद्भुत चीजें भी तुम्हारे ही कारण होती है। इस प्रकार से ये किया है, बहुत बड़ी लंबी स्तुति है, हम वहां तक नहीं जाएंगे। लेकिन आपको मालूम है कि क्या हुआ उसके बाद, जब इन्हें अनन्य शरण होके जब विष्णु की आराधना की जाती है तो भाई वो आ ही जाता है। और हुआ यूं कि सुदर्शन चक्र उन्होंने भेजा और सुदर्शन चक्र से वो जो मगरमच्छ था उसका मस्तक कट गया, ये निकल गया। अब सबसे पहले सुदर्शन चक्र का जो स्पर्श है किसको हुआ, मगरमच्छ को हुआ। उसको मुक्ति मिल गई। देखिए ना मजे की बात, जिसने कष्ट दिए वो पहले मुक्त हुआ है और बाद में गजेंद्र मुक्त हुआ है। तो ये क्या है, नक्र मुख विदारणम ऐसा इसमें है उसका। तो नक्र यानी मगरमच्छ और उसका मुख विदारण किया, ये हो गया। अब ये कैसे हुआ, इसको मोक्ष कैसे मिला, तो उनके पूर्व जन्म को देखना पड़ेगा। ये जो मगरमच्छ है वो वस्तुतः एक गंधर्व था। उस दिन हमने देखा ना कि वो चित्रकेतु को विद्याधर बनाया, ये विद्याधर गंधर्व यक्ष किन्नर ये सब के सब वो भुवः में रहते हैं, भू भुवः ऊपर। तो भुवः लोक में जो रहते हैं ये 8 योनियां हैं, उनमें से एक ये है गंधर्व। तो ये सामवेदी गंधर्व था। देखिए और हुआ ये कि वो कुछ गंधर्व के हाथों कुछ ऐसी त्रुटि हुई कि उसको ये हो गया, उसको अगस्त्य मुनि का, नहीं अगस्त्य मुनि का तो इनको मिला है, किसी मुनि का उसको शाप हुआ। कोई मुनि आए थे और उनका उसने स्वागत नहीं किया, शाप मिला। शाप ये मिला कि तुम ग्राह होगे, तुम पकड़ पकड़ के रखने वाले होगे। माँ ने ये एक तरह से ये शाप ही है। हमारे पास बहुत सारा अर्थ संचय है ये अच्छा ही नहीं है, हम उसमें लिपट जाते हैं, बंध जाते हैं। तो ये होगा। फिर वो गिड़गिड़ाया कि मेरे से गलती हो गई, क्षमा कीजिए। तो उस शाप भी मिला कि कभी न कभी ऐसा होगा और तुम्हारा सुदर्शन चक्र से तुम्हारी मुक्ति होगी। देखिए इन लोगों के शाप भी फलते हैं और उशाप भी फलते हैं। सोचिए हम अगर किसी को शाप देंगे तो कुछ होगा क्या,
या वरदान भी देंगे तो होगा क्या? हम तो आए दिन आशीर्वाद देते हैं, अब भाई कितने फलते हैं? हम में नहीं है ना, क्यों नहीं है? हम भी तो उसी परमात्मा के अंश है, जीवात्मा, फिर हम में ताकत क्यों नहीं? इसलिए कि ये होता है परान्नेन मुखम दग्धम, हम परान्न लेते हैं, हमारे मुख में वो है ही नहीं, किसी ने खिलाया हमने खा लिया। परान्न का अर्थ केवल वो मत बोलिए, ये भी होता है अंडर टेबल, ये भी परान्न होता है। तो परान्नेन मुखम दग्धम, हस्तौ दग्धौ परिग्रह, शाप दो या वरदान दो, हाथ होता है, हाथ उठता है, तो हमारे हाथ जो है वो परिग्रह करते हैं। परिग्रह यानी संचय, हमारे हाथ सब कुछ समेटने में लगे हैं, ये भी लूं वो भी लूं। तो हस्तौ दग्धौ परिग्रह, मुखम दग्धम परान्नेन, तो भैया के शाप भी नहीं फलते, वरदान भी नहीं फलते, लेकिन ये जो होता है इनके जैसे मुनि जैसे होते हैं, उनका शाप भी फलता है, उस शाप भी फलता है, और इसीलिए ये हो गए। तो ग्राह की मुक्ति हो गई, ग्राह माने मगरमच्छ, तो उसकी मुक्ति हो गई। अब ये जो है स्वयं स्वयं गजेंद्र, उसका तो उसकी मुक्ति का तो कारण ही है, साक्षात ही है। अब ये गजेंद्र जो था, ये कौन था? ये गए जन्म में पांड्य देश का राजा था इंद्रद्युम्न। वो एक दिन विष्णु पूजा में रत था, और विष्णु पूजा में जब अगस्त्य मुनि आए तब उनको उत्थापन देना चाहिए। एक बात है, आप बोलेंगे कि अगर भाई वो पूजा में मगन था कैसे उठता? सोचिए, दो बातें हैं। अगर हम ध्यानस्थ है और हमें कुछ पता ही नहीं चला तो हमारा दोष नहीं। ये पूजा तो कर रहा है, पूजा हाथों से की जाती है, फूल चढ़ाना, हल्दी कुंकू चढ़ाना, ये जो भी है ये क्रियाएं हैं, ये हाथों से की जाती है, लेकिन मन तो है, उसको दिख रहा है कि अगस्त्य मुनि आ गए। इसका मतलब मन पूजा में नहीं है, यहाँ वहां भटक ही रहा है और दिख भी रहा है। फिर भी मैं कैसे उठूं, मैं उनका स्वागत कैसे करूं? या ने महत्व किसको दिया? मैं, या ने, हाँ मन ही नहीं जाता बात अलग थी, मन गया फिर भी उत्थापन नहीं दिया, तो उन्होंने यही बोला कि ठीक है, तुम मदोन्मत्त हो गए हो तो मदोन्मत्त हाथी हो जाओ। अब हाथी तो हो गए, लेकिन पूर्व के संस्कार थे, क्योंकि विष्णु पूजा कर रहा था और पूजन करते हुए ही उनका आगमन हुआ, तो इसलिए विष्णु के हाथों से उसका ये हो गया। तो इस प्रकार से ये सब दोनों का हो गया। गजेंद्र मोक्ष की कथा हम बहुत जल्दी जल्दी निपटा ली, क्योंकि आगे हमें जाना है। अब परीक्षित का प्रश्न है, क्योंकि ये सब क्या हो रहा है, ये सब परीक्षित के राजा जो है और शुक मुनि उनको उपदेश दे रहा है। अब परीक्षित बोलता है कि अरे भाई देवों के पास अमृत है, हाँ ये देव ही तो आए थे पहले कि हम तुमको अमृत देते हैं, तुम हमको कथा दो, तो बोले नहीं नहीं नहीं, इसको में बतलाया गया था। तो ये देवों के पास अमृत आया कहाँ से और क्यों आया? तो उसके लिए फिर आगे समुद्र मंथन की कथा आती है। अब आप जानते हैं समुद्र मंथन कैसे हुआ, क्यों हुआ, अमृत के लिए हुआ, ये तो सभी जानते हैं। अब शायद वो श्लोक भी कईयों को आता होगा कि 14 रत्न कौन कौन से निकले। अब उन 14 रत्नों का महाभारत का क्रम अलग है, भागवत का क्रम अलग है, हमको वो क्रम से कोई मतलब नहीं। ये देखना है कि 14 रत्न निकले।
समुद्र मंथन हुआ कैसे? आपको मालूम है कि उसके लिए मंदार पर्वत लिया गया। सबसे बड़ा है वो मंदार पर्वत, ठीक है, क्योंकि समुद्र के भीतर अमृत है, वो अमृत निकालना है। अरे भाई, हम औरतें साधारण सा मक्खन निकालना है तो हमको हमारे घर में वो मंथन करना पड़ता है ना। दही में पानी डालो, फिर उसमें ये करो, तब कहीं हमें मक्खन मिलता है। अब ये जो अमृत है, ये अमृत यानी समुद्र का नवनीत है, ये इसको निकालना है तो मंथन आवश्यक है। अब इतने बड़े समुद्र को मथने वाली मथानी कहाँ से लावे हैं? मथानी इतनी होती नहीं, इसलिए पर्वत की मथ। अब आप सोचिए, साधारण जो मथानी है हम लोग करते हैं तो हाथ से करते हैं, लेकिन ग्वालों के घर में जो रहती है वो ऐसी नहीं होती ना, बड़ी होती है, तो उसके लिए रस्सी लगती है, तो रस्सी यूं यूं खींचनी पड़ती है। अब इतने बड़े पर्वत को घेरने वाली रस्सी कहाँ से लावे? है ना बात। उस समय सर्प आ गए, वासुकी, ठीक, उनको लिया। अब बात ये है कि वासुकी सर्प हो गए, मतलब मथानी का रस्सी हो गई, मथानी हो गई, रस्सी हो गई। अरे भाई, मंथन, इसके लिए तो बहुत सारा मनुष्य बल चाहिए ना, कितने लोग मंथन करेंगे? तब देखिए, इसको कहते हैं सही राजनीति। राजनीति का मतलब मेरा पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिकल साइंस है, यानी अच्छी तरह से राज्य शास्त्र कैसे होता है। तो ये बतलाया है, ये रणनीति बोलिए या राजनीति बोलिए कि अवयोपि संदेया सति कार्यार्थ गौरवे। अगर काम इतना बड़ा है तो शत्रुओं के साथ भी संधि करना पड़ता है, उनको भी मिला लो, युति बनाने में कोई दोष नहीं है। ये बता दिया है कि ये देवों को चाहिए अमृत, चाहिए। बात ये है कि देवों का असुरों का संग्राम हमेशा होता था, परंतु उनके गुरु थे शुक्राचार्य, उनके पास थी संजीवनी विद्या, तो जितने भी ये गिरते थे दैत्य, तो उनको बने से पुनर्जीवित करते थे, तो उनका मनुष्य बल कम नहीं होता था। यहाँ देवों की ओर से जो लड़ते थे तो उनके गए तो गए, तो कुछ तो चाहिए। अब ये कच्छ की जो कहानी है वो बाद में आएगी, वो ययाति की कथा में आएगी, वो अभी नहीं सुनाते, लेकिन उन्होंने संजीवनी सीखने के लिए एक शिष्य भेजा भी था, लेकिन वो यश नहीं मिला। तो अब कुछ तो चाहिए, इसलिए अमृत, तो अमृत लेना है, वो समुद्र से निकालना है। तो ऐसे में हमारे पास यदि मनुष्य बल कम है तो उनको भी साथ ले लो, और इसलिए देव भी आ गए, दानव भी आ गए, और सबने मिलके मंथन शुरू किया है। उसमें भी मजे की बात है, जानबूझ के, यानी एक कैसी होती है देखिए, जानबूझ के। अब ये सर्प है ना, ये रस्सी थोड़ी है साधारण, ये सर्प है, सर्प के एक तरफ मुंह होता है, एक तरफ पूंछ होती है, तो जानबूझ के जहाँ मुंह है वहां पे देव खड़े हो गए। अब दानवों को लगा नहीं, ये हमारा अपमान है, हम पूंछ की तरफ क्यों, तो बोलने लगे ऐसे नहीं, हमको वहां पे करो। तो यही तो चाहते थे देव, ठीक है, आप जैसा कहते हैं यहाँ आ जाइए। क्या है, वासुकी है सब, ठीक है, जब यूं यूं करेंगे उसके पेट में दबाव आएगा तो वो सांस छोड़ेगा। सर्प की सांस जो है वो भी जहरीली होती है,
और पूंछ कोई सांस नहीं देती, करती नहीं, तो पूंछ की तरफ ही ले रहना था देवों को। लेकिन वो पहले जानबूझ के वहां गए, मालूम था इनका स्वभाव कि ये बोलेंगे हमको मुंह की बाजू चाहिए, ठीक है भैया यहाँ आ जाओ। और अब ये समुद्र मंथन शुरू हुआ। अब उसमें से 14 रत्न निकले। अब हमको, मैंने पहले ही बोला कि क्रम एक्चुअली कहीं जगह बोला गया कि अमृत पहले निकला, वो पटता नहीं तर्क को। यदि अमृत पहले निकलता ना तो ये मंथन नहीं छोड़ देते। मुझे बताइए ना, अगर आपने कोई भी चीज़ अगर घूमी है तो हम तब तक ढूंढते हैं जब तक वो नहीं मिलती। अगर वो मिलने के बाद हमारी खोज ही समाप्त होती है ना। तो अमृत यदि पहले मिलता तो मंथन छूट ही जाता। तो ये 14 जो निकले, भागवत ने यही बतलाया है कि अमृत सबसे बाद में निकला, और ये तर्क में पटने की बात है। अब पहले निकला क्या, सभी जानते हैं, हलाहल। अब वो इतना भयानक था कि सारे ब्रह्मांड को दूषित करता। अब सारा ब्रह्मांड मिट गया तो उसमें देव भी गए और दानव भी गए और मानव भी गए और सभी गए। तो ये तो नहीं था। वहाँ हमारे शिव शंकर आते हैं। शिव शंकर ने हलाहल पी लिया। आप जानते हैं कि शंकर जी का एक नाम है नीलकंठ। क्यों है? वे तो बिल्कुल गोरे हैं, कपूर गौरम करुणाम, कपूर के समान गोरे हैं वो। और गोरे गोरे शंकर जी जब विष का प्राशन करते हैं, और तो विष यहाँ उन्होंने रख लिया, नीचे भी नहीं जाने दिया, बाहर भी नहीं आने दिया, सब का सब यहाँ रख दिया। तो उतना भाग उनका नीला हो गया, इसलिए वो नीलकंठ हो गए। ठीक। अब ये तो हुआ, परंतु जब मंथन चला, अरे मंदर पर्वत जो है वो कितना भारी है, वो धंसने लगा नीचे। अब वो यदि धंस जाए और पूरा का पूरा डूब जाए तो मंथन कैसे हो? तो ऐसे में भगवान आते हैं, यदा यदा है, ये जहाँ जहाँ संकट में आया है कोई भी, तब तब संकट निवारण के लिए भगवान। तो अब ये नीचे ना धंसे, इसलिए कौन सा अवतार लिया? उसके लिए कौन सा अवतार है कि जिससे कि ये टिका रहे? कूर्मा अवतार लिया। कूर्म यानी कछुआ, बहुत बड़े कछुए का रूप लिया और वो उसके नीचे गए। और आप जानते हैं कि कछुए की पीठ कैसी होती है, हाँ, ढालें उसी की बनती थी ना। तो उसने अपनी पीठ पे ये कर लिया और मंदर पर्वत को डूबने से बचा लिया। ये है कूर्मावतार। बोलो भगवान कूर्मावतार की जय। अब ये हुआ, अब ये मंथन चल रहा है। मंथन चला, सबसे पहले निकला हलाहल, वो प्राशन किया और उसके बाद एक एक रत्न निकलते गए। यहाँ एक ही बताना है, ये यहीं पे क्यों रखा? आप ये सोचते हैं क्या कि वो निगल जाते? विष निगलने से मौत होती है, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन शंकर जी यदि निगल जाते तो उनकी मौत होती क्या? अरे साक्षात भगवान है वो, हाँ, संहार करता महेश जो है, मरते थोड़े ही ना। फिर भी उन्होंने नीचे नहीं जाने दिया, ऊपर भी नहीं जाने दिया। यहीं पे क्यों रखा होगा? सोचते हैं कोई? हमने सोचा है, जरा सुनिए। यदि वो निगल जाते तो क्या होता? वो विष जो है वो तो पचा लेते, वो मरते नहीं। पर विष पचना यानी क्या? विष क्या होता है? ये है घातक द्रव्य।
जहर जो है वो किसी का भी घात करता है। अगर हम घातक द्रव्य को पचा लेते तो हमारी विचारधारा वैसी होगी। मुझे तो शंकर जी के रूप में, अब आप पता नहीं, आपको पटे तो स्वीकारिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि ये जो है ना, जो सही कार्यकर्ता होता है, जो सही संगठक होता है, वो समाज में घूमता है, समाज में हर तरह की बातें सुनता है। कुछ बातें जहरीली भी होती है कि नहीं, विरोध की बातें होती है कि नहीं। समाज में हम जाते हैं तो क्या सभी कुछ हमारे पक्ष में बोलेंगे क्या? नहीं, वो जहर होता है, लेकिन वो जहर ठीक है भैया, तुमने बोल दिया, हमने पचाया नहीं, अंदर तक नहीं जाने दिया। किंतु बाहर भी नहीं आने दिया। किसी ने हमें गाली दी, मैंने भूल जाना चाहिए, इसने मुझे गाली दी करके मैं इसका कुछ कहूँ, ये नहीं सोचना चाहिए। यहाँ तक ठीक है, पर यदि मैं उसी गाली को बाहर से बोलूँ तो वो भी खराब है। जो भी बुराइयाँ हैं वो यही रखो, यानी अंदर गई तो विचारधारा वैसी हो जाएगी, बाहर गई तो कलह हो जाएगा, कलहों से काम होता नहीं। हमको सबको लेके चलना है, ये जो बतलाया है ये है शिव शंकर, और इसलिए वो शम करोति शंकर है। शम यानी हित, तो जो ये बात होती है। अब बाद में क्या हुआ, ये तो पहले ये निकल गया, उसको तो शंकर जी ने गले में स्थापन कर लिया। अब बाकी आ गए, अब ये 14 रत्न जो है, किस किस को क्या क्या मिला, थोड़े में बता देती हूँ। लक्ष्मी जी विष्णु को मिली है तो सभी जानते हैं। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कुसुमा, कौस्तुभ मणि है, ये आपको मालूम है। कौस्तुभ माला है तो वो भी विष्णु को मिली। शंख, शंख चक्र गदाधारी आप जानते हैं, शंख भी। तो ये 3 चीजें विष्णु के पास गई, लक्ष्मी, शंख और कौस्तुभ मणि। फिर पारिजातक का ये निकला, अप्सराएं निकली। ये दोनों जो है पारिजातक और अप्सराएं, ये देवगणों के पास गई। ठीक, सुरा निकली, सुरा यानी मध्य, मदिरा, वो असुर लपक ही गए, ये हमको चाहिए, हाँ भैया ले लो, किसी ने कुछ मांगा नहीं। और देखो असुरों ने सुरा ली, इसका ठीक से ये कीजिए। असुर यानी एक लड़ाऊ शक्ति है, दैत्य बोलो, दानव बोलो, असुर बोलो, ये सब लड़ने वाली शक्तियां हैं, है ना। और उनके यहाँ आज जो सेना बल है, आपको मालूम है कि वहाँ पे उनके लिए इस पे बंदी नहीं है, आप ले सकते हो। पता नहीं क्या है, वो शायद वहाँ से आया है कि नहीं, पता नहीं, सोचिए आप। मगर मुझे कभी कभी लगता है कि ये क्या, जाने दीजिए। बाद में चंद्र निकला, उसको शिवजी ने धारण कर लिया। पिनाक नाम का धनुष निकला, वो भी शिवजी ने धारण कर लिया। फिर हाथी निकला, ऐरावत, वो इंद्र ने ले लिया। फिर एक 7 मुख वाला ये निकला घोड़ा, अश्व, उच्चैश्रवा नाम है उसका। तो वो किसको मिला, कईयों को मालूम नहीं है, वो बलि को मिला है। बाद में हमारा उसकी भी कथा आएगी, बलि के दमन की। बलि के पास उच्चैश्रवा गया है। कामधेनु निकले, वो कामधेनु किसी भी व्यक्ति के पास नहीं गई, वो स्वर्गलोक में गई। देखिए, स्वर्गलोक में सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। अरे भाई, अभी भी अमृत तो निकला ही नहीं है। फिर धन्वंतरी निकले,
इसमें लक्ष्मी, अप्सराएं, ऐरावत, उच्चैश्रवा और धन्वंतरि ये सब सजीव हैं। तो धन्वंतरि निकले, उन्होंने सारे ये औषधियों की रचना की और सबसे बाद में वो धन्वंतरि ही एक घट में अमृत लेके आए। ये आखिरी रत्न है, ठीक है। तो ये आखिरी रत्न अमृत जब मिला तब ये समुद्र मंथन ये हो गया, यानी अब आ गया भाई। अमृत के लिए सब मंथन किया था तो अब अमृत मिल गया। अब बात है जो चाहिए था सो तो मिल गया, मंथन किया है देवों ने भी दानवों ने भी। अब इस अमृत पे हक किसका, इनका या सभी का? अब न्याय की बात यह है कि सभी का हक है भाई, सभी ने मंथन किया है। ऐसे में विष्णु जी आते हैं, उन्होंने सुंदर स्त्री का रूप लिया। देखिए देवता गण उनकी नजर थी अमृत पर, उनकी नजर यहाँ वहाँ नहीं जाती, लेकिन ये जो है दानव, उनको इतनी सुंदर युवती दिखी तो पहले उनकी नजर वहाँ गई, ठीक है। वृत्ति की बात है। अब वो युवती आई, बड़े अच्छे लुभावने हाव भाव करती हुई आई और बोलने लगे, अच्छा ये अमृत का घड़ा आया है, चलिए ना मैं इसका वितरण कर देती हूँ। अब ये तो और अच्छी बात है, इतनी सुंदर ही और वो अमृत देगी अपने हाथों से, बहुत अच्छा। ऐसा कीजिए सभी कोई बैठ जाइए। अब एक कतार देवों की, एक कतार दानवों की, ठीक है। तो वो बोली हाँ मैं ऐसा प्रारंभ करती हूँ। अब यूं ये कतार है देवों की, ये कतार है दानवों की। वो बोलती मैं ऐसी आऊंगी तो क्या होगा, पहले मिलेगा देवताओं को। तो एक दानव जो था, सर्वानु नाम है उसका, तो वो चुपके से देवताओं की कतार में बैठ गया। बाकी लोगों की समझ में ही नहीं आया, लेकिन विष्णु जी तो सभी देखते ही हैं। उन्होंने कहा ठीक है। अब हुआ यूं कि ये युवती दे रही है, युवती यानी स्वयं तो विष्णु भगवान है, देते देते इनके पास आए, पता चला कि ये देव तो है नहीं, पर अब तब तक थोड़ा सा गिर गया था उनके हथेली में और उसने प्राशन कर लिया था। अब अमृत की एक बूंद भी हो तो ये तो अमर कर देगी। अब क्या करें, तो फट से चक्र धारण कर लिया और सुदर्शन चक्र से इनकी ये मतलब शिरच्छेद कर दिया। शिरच्छेद हो गया, सिर यहाँ धड़ यहाँ, लेकिन दोनों मर नहीं पा रहे। अरे अमृत प्राशन किया है ना, तो वो कौन बने? जिनको कोई ये मालूम होगा ज्योतिष शास्त्र, उन्हें मालूम होगा कि एक है राहु, सिर यानी राहु, और एक है केतु, धड़ यानी केतु, ये हैं। और इसलिए ज्योतिष शास्त्रों को ये दिया है कि देखिए बाकी ग्रहों की जो है ना, उनमें कुछ नहीं, किसी भी पत्रिका में किसी भी ग्रह में कोई भी ये रहता है, लेकिन यहाँ राहु और केतु के ग्रह ऐसे कि बराबर ये अगर इसमें लग्न में है तो ये 9 में ही आएगा। यानी क्यों? क्योंकि वो एक है ना, राहु केतु मिल के, धड़ अलग है, सिर अलग है, लेकिन वो चलेगा तो ऐसे ना, ऐसे है तो यहाँ धड़ है, यहाँ सिर है, यहाँ धड़ है, ऐसे रहे तो यहाँ सिर है, यहाँ धड़ है, जैसे भी जाएंगे वो बराबर उतने ही इसमें आते हैं। जाने दीजिए, हमें कोई ज्योतिष शास्त्र की यहाँ पे कक्षा नहीं लेना है। बता रहे हैं कि क्या हुआ, अमृत मिलना था, देव और दानव दोनों थे, अमृत मिल गया,
लेकिन वो देवों को मिल गया और असुरों को मिला ही नहीं। क्योंकि क्या हुआ, इतना होने के बाद सुदर्शन चक्र इसका ये हो गया। अब देवदानों में घमासान युद्ध ही होने लगा और वो जो अमृत का घड़ा था, इन्होंने बोल दिया अब ये समाप्त हो गया यानी बाकी दानवों को मिला ही नहीं। ये जो है देवों को दानवों का युद्ध यहाँ पे हुआ। लेकिन अब दानवों के पास यदि संजीवनी बूटी है, संजीवनी शक्ति है, तो देवों के पास अब अमृत है। अब ये दोनों तुल्य बल हो गए हैं। ठीक है। फिर घमासान युद्ध हुआ देवों में और दैत्यों में। और क्या हुआ, उसमें बलि मारा गया है। ठीक है। किंतु बलि दैत्यों के पक्ष में है और शुक्राचार्य ने फट से उनको जीवित कर दिया। मारा गया था फिर भी जीवित हो गया और इसलिए बलि बन गया, बलिष्ठ बन गया। ठीक है। अब हमको देखना है आगे क्या होता है। पहले तो हम ये करें कि ये बलि जो है, आप सबको मालूम है वामन अवतार की कथा। अब वामन अवतार ही आने वाला है। जो बलि संजीवनी के कारण पुनर्जीवित हो गया है, वह है कौन? हम केवल इतना ही सुनते हैं बलि था और ये। अब जरा उसका इतिहास देखें। देखिए, ये उसका इतिहास कैसा है देखिए। हिरण्यकशिपु को आपने देखा है, सुना है। ठीक है। हिरण्यकशिपु का लड़का प्रहलाद, ये भी जानते हैं। प्रहलाद का लड़का विरोचन और विरोचन का लड़का ये बलि। यानी इनका जो वंश है वो किसका वंश है? हिरण्यकशिपु का, है ना। तो आपने गीता जी तो पढ़ी होंगी। गीता जी में 10वां अध्याय है विभूति योग। उसमें विभूति योग में बतलाया है कि मैं दैत्यों में से मैं प्रहलाद हूँ। यानी प्रहलाद ये भगवान की विभूति है। दैत्यों में भी भगवान की विभूति है, वो है प्रहलाद। और उसी घराने का ये प्रहलाद का ही पोता है। प्रहलाद का बेटा विरोचन, विरोचन का बेटा बलि। ठीक। ये तो उसका आपको इतिहास पता चला। अब ये देखिए कि कैसे कैसे थे। हिरण्यकशिपु जो था, हमने कथा तो सुनी, शूर था, तो उसमें से शौर्य आ गया। फिर हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद, प्रहलाद में नेतृत्व गुण थे, संगठक के गुण थे, वो भी सब बलि में आ गए। उसका बेटा विरोचन, वो राजनीति निपुण था, बहुत अच्छा पॉलिटिशियन था, वो भी सब गुण बलि में आ गए। हम जो बोलते हैं ना, आज की भाषा में हम ये बताते हैं DNA वगैरह वगैरह हम सब करते हैं। अरे भाई जीन्स बोलते हैं, ये सब आए हैं। ये सारे के सारे गुण बलि में हैं। और अधिक एक गुण है व्यवहार चतुरता। जो व्यवहार की चतुरता हिरण्यकशिपु में नहीं थी। इसने ये देख लिया कि हमारे परदादा जो थे हिरण्यकशिपु, वो अप्रिय क्यों हुए? वो इसलिए हुए कि उन्होंने सीधा सीधा विरोध किया, विष्णु का नाम नहीं लेना वगैरह, यज्ञ नहीं होना, ऐसा किया। मैं ऐसा नहीं कहूँगा। बलि में सभी गुण हैं, राजनीति निपुणता भी है, साथ साथ व्यवहार चतुरता भी है। वो बोला कि मैं ऐसा राज्य करूँगा कि मैं छा जाऊं इन पर, सारे के सारे प्रजा मेरे अंकित हो जाए। और उसने वैसा ही किया। देखिए, हम कभी सोचते हैं हमारे देश में बहुत बार आक्रमण हुए, हाँ, उनमें से
मुगलों का आक्रमण अधिक यशस्वी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुगलों ने साक्षात ये कर दिया था, मुस्लिम बन जाओ नहीं तो मरो। तो संभाजी सरीखे कई थे जिन्होंने प्राण दिया। ये तो फतेह सिंह जोरावर सिंह सरीखे कई थे, प्राण दे दिया, परंतु अपना धर्म नहीं छोड़ा। ठीक है। अंग्रेजों का आया बाद में। अंग्रेजों ने क्या किया? ये है बलि, बलि से ये होता है। अंग्रेजों ने ऐसा कहा ही नहीं, उन्होंने सीधे आपकी मानसिकता पे प्रहार किया। सबसे पहले उन्होंने देख लिया कि यहाँ पे जो वेद विद्या है, इसके कारण ये लोग अजेय है। चलो पहले क्या किया, तो मैकॉले की शिक्षण प्रणाली लाए, वो हमारे प्रज्ञाहत बना दिया हमको। यही बलि ने किया है। अब बलि का शासन कैसे है देखिए। पहली बात, दान, बहुत बड़ा दानी था, तो दान दे दे के जितना भी पुरोहित वर्ग था, जितने भी पंडित थे, जितने भी विद्वान थे, उनको अंकित कर दिया। विद्वानों को जिसने अंकित कर दिया ना, उसको जीतना बड़ा कठिन है। ठीक। दूसरी बात, जनता को सुख सुविधाएं दी, तो जनता अभी भोग लोलुप है, तो इसलिए भोगों में ही वो लिपटी हुई है। तो जो उपभोग में लिपटा रहता है वो धर्म से विमुख हो ही जाता है, वो धर्म पालन उतना नहीं करता, ये है ही। तो जनता सारी भोगों में मस्त है, वाह हमारा बलि का राज्य बड़ा अच्छा है, हमको सब कुछ मिल रहा है, यानी धर्म का पालन नहीं है। अब तीन बातें होती हैं, एक है शिक्षा का क्षेत्र, एक है वाणिज्य का क्षेत्र यानी व्यापार। अब ये दोनों क्षेत्रों में उन दिनों में, बलि के दिनों में जो बड़े बड़े थे वो सारे दैत्य थे। देखिए, पंडित वर्ग को दान से अंकित किया, साधारण प्रजा है उनको सुविधाएं दे दी, वो सारे के सारे गुण गा रहे हैं। परंतु शिक्षा देने वाले दैत्य हैं, व्यापार करने वाले दैत्य हैं। तो सब इस प्रकार का ये बलि का साम्राज्य था। सही माने में उन दिनों में सभी कोई तो संतुष्ट थे ऊपरी भाग देखने में, लेकिन परतंत्र थे, यानी तंत्र किसका था? बलि का था। ये जो था इसका दुख पंडितों को नहीं था, पंडित दान में मगन थे। इसका दुख सबसे पहले ये वेदना हुई है तो एक स्त्री को। सोचिए वो स्त्री कौन थी? वो थी अदिति, कश्यप की पत्नी। अदिति बोली कि ये जो भी है ये परैर विवासिता साहम मग्ना व्यसन सागर। परैर विवासिता, ये परकीय संस्कृति फैला रहे हैं और ये इस संस्कृति में हम ये सब डूब रहे हैं। इसका सबसे गहरी चोट अदिति को लगी है और अदिति अपने पति से बोलती है कि आप इतने बड़े हैं, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए कि मैं ये सब समाप्त करूं। देखिए, अदिति इंद्र की माता है, हाँ, आदित्यों की माता है, तो आदित्य इंद्र ये भी सब अभी हतबल है, क्योंकि इंद्र वहाँ राज्य कर रहे हैं, वो खुश हैं। बलि यहाँ राज्य कर रहा है, वो भी, यहाँ के लोग भी। ये जो है कश्यप और अदिति, ये तो स्वर्ग में नहीं है ना, भूतल पे ही है ना। तो ये चोट लगी। इसने पति से बोला, पति ने उसको एक बात बताया है और वो प्रयोग मत है, वो जाने दीजिए, हमें वो बात भी नहीं करना है, तो विधि वगैरह नहीं पढ़ना। ये जो किया और बाद में उनके इससे वामन का जन्म हुआ है। और आपको वामन अवतार
ये मालूम ही है कैसा हुआ। तो बोलो वामन भगवान की जय। अब ये वामन जी अदिति के इस इच्छा के कारण कश्यप ने बोला है, वो प्रयोग किया है, उसके बाद ये बालक हुआ है। ये पैदा होते ही 7 साल के थे। अब ये 7 साल की वयस जो है ये तो उपनयन की है, तो पैदा होते ही पहले उनका उपनयन संस्कार हुआ, जनेऊ हुआ। हाँ, और उस समय देखिए किस किस ने क्या क्या दिया है। आज भी हमारे यहाँ जो होते हैं ना, तो हम लोग जाते हैं और वो जिसका जनेऊ है उसको कुछ न कुछ प्रेजेंट देते हैं आज की भाषा में। इन लोगों ने क्या दिया है देखिए, इससे पता चलता है कि सारे देवताओं भी यही चाहते थे। क्या है देखिए, भूमि ने उसको दिया कृष्णाजिन, यानी देखिए वामन अभी उपनयन होने के बाद उसको बटु कहा जाता है। तो ये बटु है। बटु को बैठने के लिए आसन जो होता है वो भूमि ने दिया। फिर एक पलाश दंड होता है, वो चंद्र ने दिया। सप्तर्षियों ने कुश दिए, वो कुश की ये होती है, डालनी पड़ती है, वो सप्तर्षियों ने दी। छत्र दिया तो देव आकाश ने दिया, छत्र छाया। और आपको मालूम है कि ये ओम भवते भिक्षान देहि बोलते हैं बटु। हाँ, तो एक भिक्षा पात्र होना चाहिए। वो किसने दिया होगा? वो दिया है साक्षात कुबेर ने। अब कुबेर ने जो दिया है तो बोलिए, मतलब इसका भिक्षा पात्र कभी भी खाली नहीं रहेगा। और सरस्वती ने जपमाला दी है, और ब्रह्मदेव ने कमंडलू, बृहस्पति ने जनेऊ, रहे कौन? माता और पिता। तो पिता ने वो मौंजी मेखला, जिसके कारण मौंज बोलते हैं या मुंज बोलते हैं, वो मुंज नाम की ये वो मेखला होती है, और वो दी। और माँ ने कौपीन दिया। अब ये हो गया पूरी तरह से बटू। पैदा हुआ है, अभी पैदा होते ही साथ ये बटू बन गया। और अब ये निकले हैं बलि के राज्य में। अब ये बलि कहाँ है? नर्मदा के उत्तर तीर पे है, भृगु कच्छ क्षेत्र। आज जिसको हम भड़ौच कहते हैं वो है भृगु कच्छ। वहाँ पे इसका यज्ञ चल रहा था। ये गया, सोचो अकेला नहीं गया है। लोगों को ये लगता है, और मैंने शायद, अब मैं तो देखती नहीं टीवी, लेकिन शायद बीच में इसका कुछ आया था और किसी ने बोला कि वो अकेला ही बताया गया है कि बलि के पास भिक्षा मांगने ये अकेला गया। ऐसा अगर आया होगा टीवी पर, मुझे मालूम नहीं, मैं देखती थी। कहने की बात कि वहाँ ये गए, इसने अपने साथी उठने में तैयार किए थे। और वहाँ पे जब भी यज्ञ होता है ना, यज्ञ को देखने सुनने के लिए कई राजा, कई लोग, कई जनता आती है। उनमें बीच बीच में इनको रखा था। वामन ने अपने सारे सखागण वहाँ पर बीच बीच में रखे थे। ठीक है, ये आगे दिखता अकेला है, पर उसके सारे जो साथी हैं वो उनमें बिखरे हुए हैं। ठीक है, अब वो आए, अब यज्ञ है, अब यहाँ पे तो जो कुछ भी मांगेगा उसको देना है। अब आए और क्या मांगा आपको सबको पता है। 3 पग भूमि मांगी। अब ये क्या रहस्य है? यही परीक्षित ने पूछा है कि ये क्या है? बले पदत्रयम भूमे कस्मार हरि गयाचत। ये हरि है, स्वयं वामन अवतार यानी साक्षात हरि है, और वो सब छोड़ के 3 पग भूमि क्यों मांग रहा है? ये है परीक्षित का प्रश्न। और इसका उत्तर ये है
कि त्रिपाद यानी क्या। एक है त्रिविष्टक, जिसको आज हम तिब्बत कहते हैं, तिब्बत। एक है भरतखंड, जिसको आज हम भारत कहते हैं, और एक है पाताल, जिसको आज हम अमेरिका कहते हैं। ये त्रिपाद भूमि है, क्योंकि यहाँ उसका राज्य था। अब मेरे मुंह से अमेरिका सुन के कुछ लोगों की भावें ऊपर चढ़ गई हैं कि अमेरिका कहाँ से आ गई। तिब्बत और भारत तो ठीक है। आप, मुझे लगता है आप जरा चमन लाल की वो पुस्तक पढ़िए, हिंदू अमेरिका, उसके सारे के सारे उत्तर मिल जाएंगे। मेरे पास तो उतना समय नहीं है। वही कहने का कारण, पाताल जो है वो वही है। अब यहाँ बलि का साम्राज्य था। ये तीनों उसने मांग दिया कि मुझे 3 पाँव चाहिए। अब बलि तो अपने दान के इसमें है, हाँ दूंगा, लेकिन सतर्क है शुक्राचार्य। शुक्र नीति बड़ी प्रसिद्ध है। शुक्राचार्य सरीखा राजनीति निपुण कोई नहीं है, तो उन्होंने इशारा किया, अरे हाँ मत बोलो, ये त्रिपाद भूमि मांग रहे हैं। लेकिन त्रिपाद का मतलब है 3 पग। 3 पग, तो उसका जो वाच्यार्थ है, जो मुख्यार्थ है, वो यही है कि 3 पग जितने में मांग, मतलब क्या, भूमि का इतना सा टुकड़ा। तो बलि हंसने लगा, बोलने लगा, तुम जो भी मांगो मैं देता हूँ ना, मांगो ना। नहीं, मुझे इतना ही चाहिए। अब बताया ये जाता है कि तीनों पगों में ये वो बड़ा होता गया, वामन अवतार है, हरि का अवतार है, अपनी मूर्ति बड़ी होती गई और पहले पांव से धरती, दूसरे पांव से स्वर्ग उसने व्याप लिया। और अब पूछा कि मैं तीसरा पांव कहाँ रखूं, तो बलि ने बोला मेरे सिर पे रखो। ये कहानी सुनाई जाती है, यही है ना, ऐसी सुनिए ना आपने। मुझे एक बात बताइए, अगर एक पांव से, पहले पग से यदि सारी धरती व्याप ली, तो फिर ये बलि कहाँ खड़ा था? मुझे तो, मैं लॉजिकली पढ़ती हूँ, ये बताइए, अगर पूरी धरती व्याप ली तो बलि कहाँ था? इसका मतलब यही है कि ये मुंह से बताया, मुझे ये चाहिए, तो इसने कहा ठीक है, जल छोड़ दिया, ये सब मुंह से बात हुई। अब उसने बोला है कि अब मैं तीसरा पांव कहाँ रखूं? धरती हो गई, आकाश हो गए, अब कहाँ? तो वो बोला मेरे सिर पे। अब मेरे सिर पे यानी क्या? देखिए, ये बलि जो है ये पुष्टि मार्गी भक्त है। बलि यज्ञ करता है, भगवान को मानता है, ये सब जो है उसको मारा नहीं है। आपको सप्त चिरंजीव पता है, अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, तो बलि भी चिरंजीव है, तो उसको चिरंजीव तो बना ही दिया, उसको मारा नहीं है, बल्कि उसको पाताल में डाल दिया है। उसको जो है आज भी बलि के संस्कार अमेरिका में है, पाताल यानी अमेरिका ही है, वो वहाँ है। और तो ये बतलाया है कि वो पुष्टि मार्गी भक्त होने के कारण स्वयं भगवान उसके द्वारपाल बन गए हैं बलि के। अब इसके ऊपर बहुत कुछ बोलने लायक है, लेकिन अभी हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मराठी में एक बड़ा अच्छा है, आप में से कोई यदि मराठी जानने वाले हों तो सुनिए, ये है, पटु बटु वामन होऊनी, बटु है लेकिन पटु है, पटु वामन होऊनी, लुटु जाऊनी बलीची आया गा,
पुट वाक्य वरुने मागितली तीन पावले जागा। तो ये जो है ये सब हो गया, यहाँ समाप्त हो गया। और आपको बताऊं कि जो नवविधा भक्ति है उसमें आत्मनिवेदन भक्ति बलि की है। बलि ने स्वयं को नैवेद्य के रूप में अर्पण किया है, इसलिए बलि बहुत बड़ा है। इसलिए उसका केवल यहाँ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पराई संस्कृति ना हो, तुम पाताल में जाओ, परंतु उसका नाश नहीं किया। ये है भगवान की माया। और बोलो वामन भगवान की जय। और आज हम यहीं पे विराम देते हैं। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण